रूस बदल गया है और इसी के साथ वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है। यह भारत के लिए संभलने की चेतावनी है, क्योंकि अब देश रूस के भरोसे नहीं रह सकता है। खुद रूस ही भारत के लिए एक खतरा बन चुका है। अगर इसके बाद भी रूस पर निर्भरता जारी रखी तो भारत को विनाशकारी परिणामों से रूबरू होना पड़ सकता है। यह सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि भविष्य में दुनिया में जो ध्रुवीकरण होने वाला है उसकी आहट अभी से सुनाई पड़ रही है। अब रूस के साथ भारत केवल अतीत की यादों के भरोसे नहीं रह सकता है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, तब सोवियत यूनियन था और उसने तटस्थ रुख अपनाया था। तब सोवियत यूनियन और चीन की ऐसी करीबी नहीं थी। अब सोवियत यूनियन रूस बन चुका है और यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारत और चीन की जंग में रूस किसके साथ होगा। आज 1971 वाली परिस्थितियां नहीं है, जब रूस ने भारत का समर्थन किया था और बांग्लादेश की आजादी में भारत की मदद की थी। रूस और चीन के बीच व्यापार 190 अरब डॉलर पहुंच चुका है, जबकि भारत और रूस के बीच महज 39 अरब डॉलर का व्यापार है। भारत रूस के रिश्ते हथियारों की खरीद फरोख्त पर ज्यादा निर्भर रहे हैं, लेकिन अब चीन ने इसमें भी मोर्चा मार लिया है। यूं भी रूस लगातार कमजोर पड़ रहा है। भारत ने रूस का वैसा साथ नहीं दिया है जैसा 1971 में रूस ने भारत का साथ दिया था। चीन ने रूस की कई मामलों में मदद की है, जिसके बाद रूस चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। यह रूस के लिए मजबूरी और जरूरी दोनों है, क्योंकि चीन उसे भारत से ज्यादा भरोसेमंद और ताकतवर नजर आया है। खास बात यह कि पश्चिम एशिया में चीन जो कुछ कर रहा है उसमें भारत कहीं नहीं है। चीन के लिए यूक्रेन संकट एक सुनहरा मौका है। यूक्रेन युद्ध में रूस कमजोर होगा और चीन एक बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा। शी जिनपिंग को पता है कि रूस जितना लाचार होता जाएगा, चीन की ताकत उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। कमजोर रूस भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं कर सकता है। हथियार बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और दुनिया में रूस को सिर्फ चीन से ही उम्मीदें हैं, जो आज उसकी मदद कर सकता है। ऐसे में भारत और चीन के बीच जंग हुई तो चीन रूस पर दबाव डालकर भारत को हथियारों की आपूर्ति रुकवा सकता है। खास बात यह कि चीन ने अपने गुर्गे पाकिस्तान को भी रूस के नजदीक ला खड़ा किया है। जिस पाकिस्तान को रूस कोई अहमियत नहीं देता था, अब मास्को उसके साथ पिंगे बढ़ाने को मजबूर है। यह जानते हुए भी कि भारत को रूस पाकिस्तान रिश्ते असहज कर रहे हैं, पर यह चीन के दबाव का असर है, जो मास्को नई दिल्ली की चिंताओं की परवाह नहीं कर रहा है। चीन की गोद में रूस का बैठ जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन भारत चाहकर भी रूस को चीन के मोहपास में बंधने से नहीं रोक सकता है। आशंका जताई जा रही है कि अब रूस ऐसी चालें चल रहा है कि भारत भी चीनी दबदबे के मातहत आ जाए और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते सीमित करके वह चीन से अपने रिश्तों को मजबूत करे। लेकिन एक म्यान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती है। कम से कम भारत यह बात अच्छी तरह जानता है। इस बात में कोई अलग राय नहीं है कि पिछले एक साल से रूस को यूक्रेन संकट में अगर किसी ने आर्थिक बदहाली से बचाकर रखा है तो वह चीन और भारत है। चीन और भारत ने रूस से ऊर्जा आयात खूब बढ़ाया है और इससे रूस को बहुत राहत मिली है, पर रूस को पैसे के साथ हथियारों की भी बहुत जरूरत है, मगर भारत उसे हथियार नहीं दे सकता है। भारत खुद ही हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है। रूस को पता है कि भारत उसके तेल से खूब पैसा बना रहा है और उसे यूरोपीय देशों को बेच रहा है, लेकिन इससे रूस को कोई दिक्कत नहीं है। पर मास्को में एक धारणा आकार लेने लगी है कि यूक्रेन संकट के समय भारत ने वैसा साथ नहीं दिया जैसी रूस उससे अपेक्षा करता था। अब रशियन चीन को अपना भाई बताने लगे हैं और भारत वहां पर हाशिए पर चला गया है। यूक्रेन रूस युद्ध में भारत अपनी तटस्थता की नीति पर कायम है, लेकिन चीन तटस्थ नहीं है। वह खुलकर रूस के साथ खड़ा है। इसके पीछे चीन की बड़ी सातिराना चाल है। वह भारत के सबसे विश्वसनीय सहयोगी को अपने पाले में कर लेना चाहता है, ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। इसके साथ ही दुनिया में अमेरिका और चीन दो सबसे बड़े दादा रह जाएंगे। इसमें संदेह नहीं है कि रूस चीन की इस चाल को समझता है, पर चीन की गोद में जाने के अलावा रूस के पास कोई विकल्प भी नहीं है। पर सवाल यही है कि अब भारत क्या कर सकता है, क्योंकि भारत के लिए पाकिस्तान खास खतरा नहीं, चुनौती चीन से मिल रही है। इसके लिए भारत ने क्वाड जैसा समूह ज्वाइन किया है। रूस से हथियारों पर निर्भरता में कमी आने लगी है। खासकर यूक्रेन जंग में रूसी हथियार कोई कमाल नहीं दिखा सके हैं।
1 साल गुजरने के बाद भी रूस इस युद्ध को नहीं जीत पाया है। ऐसे में सवाल रूस के उन हथियारों पर उठ रहे हैं जिनके दम पर रूस अमेरिका को आंखें दिखाया करता था। दुनिया को हथियार बेचने वाला रूस अब छुट भैया देशों से हथियार खरीद रहा है। रूस की परमाणु बमों की धमकी भी यूक्रेन के हौसलों को नहीं डिगा सकी है, जबकि अमेरिका के छोटे छोटे हथियारों ने रशियन वेपन को कबाड़ साबित कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के साथ मौजूद रूसी हथियार चीन के साथ जंग में ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ऐसे में भारत वही कर रहा है जो उसे 3 दशक पहले करना चाहिए था, यानी अब पश्चिमी देशों से हथियार खरीद को गति दे दी गई है। वैसे भी ये वक्त की मांग है जब दोस्त दोस्त के हितों की फिक्र न कर अपना हित साधने लगे तो या तो तटस्थ हो जाओ या फिर नए दोस्त बनाना शुरू कर दो। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।